हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर के साथ आया हूं और उस चैप्टर का नाम है प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो अभी तक आपने यदि जितने भी पहले चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं उनको यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी चैप्टर को देख लें, और यदि आप देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव का सारा डर खत्म हो जाएगा। और आज का चैप्टर प्रायिकता, चलिए इस चैप्टर के बेसिक को समझते हैं। उसके बाद हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जीरो लेवल से लेके हार्ड लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का चैप्टर प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता जो है इसका परिभाषा क्या है? किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। तो इस लाइन को आप समझते हैं, यहाँ देखिए, इस लाइन को आप इस तरह समझिए जैसे कि ये मान लीजिए एक आपका फ्रेंड मोहन है और दूसरा फ्रेंड एक सोहन है। एक मोहन है, एक सोहन है। तो आज जो है मौसम ख़राब है। क्या है? मौसम ख़राब है। तो दोनों फ्रेंड ने वर्षा होगी या नहीं होगी, इस फ्रेंड ने कहा, मोहन ने कहा कि वर्षा होगी और सोहन ने कहा वर्षा नहीं होगी। तो इसमें से यदि मोहन का बात सही निकलता है, वर्षा अगर हो जाती है, तो मोहन को जो है कितना पॉइंट मिलेगा? 1 पॉइंट मिलेगा प्रायिकता के अनुसार, क्योंकि प्रायिकता का मैक्सिमम मान जो होगा वो 1 होगा। तो मोहन को 1 पॉइंट मिलेगा, तो प्रायिकता मोहन के लिए 1 हो जाएगा। और सोहन का बात यहाँ क्या हो गया? गलत हो गया, तो उसको क्या मिलेगा? 0 पॉइंट मिलेगा। तो यही जो है आप यहाँ क्या समझे कि प्रायिकता जो है किसी घटना की होने या ना होने की स्थिति को दर्शाता है। तो वर्षा की स्थिति क्या हुई? 2 फ्रेंड थे, दोनों ने एक दूसरे को कहा कि एक ने कहा होगी, एक ने कहा नहीं होगी। तो जिसका बात सही निकला तो उसके लिए उसको 1 पॉइंट मिला, जिसका नहीं निकला उसके लिए उसको 0 मिला। तो अगर दोनों को ले करके अगर बोले कि प्रायिकता क्या हो जाएगा, मोहन और सोहन को ले करके बोले, तो प्रायिकता का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अगर दोनों को लेकर बोला जाए तो उसमें से मोहन का क्या हो जाएगा? तो 1 और कुल क्या हो जाएगा? 2। तो 1/2 हो जाएगा। तो उसको आगे हम लोग डिटेल से समझेंगे। यहाँ प्रायिकता का मान कैसे क्या होता है वो आपको समझाना था। और इसी में यदि परसेंटेज का बात करें, अब देखिए यहाँ अगर परसेंटेज का हम लोग बात करेंगे तो मोहन बोल रहा है क्या? मोहन बोला 80% संभावना है पानी वर्षा हो सकता है, और सोहन बोल रहा है क्या कि 70% पानी की संभावना है। तो आप देखेंगे यहाँ ये 80% बोल रहा है और ये 70% बोल रहा है। तो इन दोनों में से मोहन ने अंदाज़ा लगाया 70% और इसने बोला 80%। तो ज़्यादा तो संभावना इसका है कि 80% इसने संभावित किया है कि बारिश होगा, और सोहन बोल रहा है नहीं होगा। अगर इस कंडीशन में बारिश होता है, बारिश यदि होता है, तो ये बोल रहा था हो रहा है, होगा बारिश, और ये बोला 70% की नहीं होगा। तो ये जो बारिश हुआ तो इसके लिए मैक्सिमम जो होगा वो 100% हो जाएगा, क्योंकि इस मैक्सिमम मान प्रायिकता में 100% होता है। और ये भी बोला 70%, लेकिन ये भी किस में उससे बोला था? 100% में से ही बोला था। लेकिन इसका बात जो यहाँ गलत हो गया, तो इसको समझ लीजिए आप 0%। इसका बात तो फेल हो गया, तो वो हो गया 0%। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम मान जो है प्रतिशत में प्रायिकता में 100% होगा, और मिनिमम मान जो होगा 0% होगा। इस दोनों के बीच में ही होगा। देखिए आगे जो पॉइंट है, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। तो यहाँ हमने क्लियर कर दिया 0 और 1 के बीच इसका मान होता है। और 0 और 1 के बीच का कहने का मान मतलब ये है, ये 0 और 1 के बीच मतलब क्या हो सकता है यहाँ कि 0 से अगर हम पीछे जाते हैं तो माइनस में आएगा। तो -1, -2, -3 ये सभी क्या होगा? नहीं होगा, ये सभी नहीं होगा। और
0 और 1 के बीच में बोला है तो आप क्या तो 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, ये सभी मान हो सकते हैं। उसके बाद जो है फिर यहाँ देखिए ये सभी मान क्या हो सकता है, ये सभी मान हो सकता है। फिर यदि 1.1 बोल दिया जाए, 1.2 बोल दिया जाए तो ये सभी मान क्या होगा, नहीं होगा, ये सभी मान नहीं होगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो बेसिक में आप लोग समझ लीजिए तो आपको क्वेश्चंस डील करते समय परेशानी नहीं होगी। अगला जो है प्रतिशत में प्रायिकता का मान 0% और 100% के बीच होता है। तो ये किस तरह होता है ये भी आपको समझा दिया गया है यहाँ कि मैक्सिमम जो होता है 100% और मिनिमम जो होता है 0% प्रतिशत में। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इस लाइन को यहाँ समझिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं, ये क्या है 2 4 6 8 पॉइंट दिया हुआ है। तो टोटल क्या है, टोटल तो यहाँ जो है 8 हो गया, टोटल क्या है 8 है। और लेकिन यदि इसमें से किसी एक का, जैसे कि 2 का ही पूछ लिया जाए कि 2 का संभावना क्या होगा, तो सिर्फ यदि आपको ये पूछ लिया जाए तो 2 ये हो गया अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम कितना है, टोटल 8 है। आप 6 ही तक रख लीजिए, इससे आपका एक डाइस क्लियर हो जाएगा, डाइस का भी हो सकता है इससे क्लियर। तो आप 6 ही परिणाम रखिए तो कुल परिणाम क्या हो गया, 6 हो गया। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 1/3 ये संभावना, ये प्रायिकता इसका हुआ या संभावना हुआ कि 2 आने का। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ये मैंने क्लियर कर दिया आपको, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होगा और न्यूनतम मान जो है 0 होगा। इससे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। अब यहाँ समझिए, संभव घटना और असंभव घटना का जोड़ 1 होता है। P of E प्लस P of E नॉट इज इक्वल टू 1। तो संभव, कोई घटना संभव है और कोई असंभव है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा ध्यान से। जैसे कि कोई संभव घटना दे दिया है, संभव घटना का प्रायिकता दिया हुआ है, क्या दे दिया 0.6 दे दिया। और असंभव का पूछा जाए, असंभव घटना का प्रायिकता क्या होगा। तो हम लोग जान रहे हैं क्या, संभव घटना प्लस असंभव घटना, जिसे हम लोग P ऑफ नॉट E लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, P ऑफ नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6। और 1 में से जब 0.6 को घटाएंगे तो 0.4 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, असंभव घटना। और 0.4 किसको, 0.6 और 0.4 को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो ये बराबर 1 हो जाएगा। तो यही जो है मैंने आपको यहाँ लैंग्वेज में लिख के बताया है। अब कुछ बच्चे जो हैं गलती करते हैं घटाने में, पॉइंट में। देखिए पॉइंट वाला यदि घटाव दिया हो तो आपको किस तरह से घटाना है। यहाँ देखिए, जैसे 1 में से 0.6 घटाना है तो पहले आप 1 ले लीजिए। उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है तो पॉइंट के बाद आप 1 0 लिख दीजिए और उसके बाद जो दिया हुआ वो घटा दीजिए 0.6। तो 0 में से 6 जाएगा नहीं, ये 1 उधर चला गया तो 10 में से 6 गया 4, इधर 0 बचा। तो यही हमारा क्या था, आया था।
ये आप समझ लेंगे। तो यहाँ तक जो है अभी आपने पूरा अच्छा से समझ लिया होगा इन सब चीज़ों को। अब हम आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। तो अब जो है हम लोग इसमें जानेंगे, इस चैप्टर में एक तो सिक्का या इंग्लिश में कॉइन बोल सकते हैं, दूसरा डाइस जिसे हिंदी में पासा बोलते हैं, और तीसरा ताश, प्लेइंग ऑफ कार्ड्स इंग्लिश में जिसे बोलते हैं। तो इस तीनों को लेकर के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इन तीनों को लेकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए इन तीनों के बेसिक को समझते हैं कि कैसे क्या, किसका क्या कैसे होता है। तो पहला जो है सिक्का, पहला आप सिक्का समझिए, कॉइन। तो कॉइन के जो है, एक कॉइन का टोटल जो होता है 2 साइड होता है। कितने साइड? कॉइन के 2 साइड होते हैं। क्या, कौन कौन से होते हैं? हेड और टेल। एक हेड होता है, एक टेल होता है। हिंदी में जिसे चित और पट, यही 2 चीज होते हैं, चित और पट, या हेड और टेल। तो एक कॉइन के लिए क्या, एक कॉइन के लिए, एक सिक्का के लिए, एक सिक्का के लिए कुल परिणाम कितना निकला? यही 2 निकला। एक सिक्का के लिए कुल परिणाम 2। अब देखिए, यदि 2 सिक्का के लिए बोल दिया जाए, क्या 2 सिक्का के लिए, 2 सिक्का के लिए, तो 2 सिक्का के लिए कितना परिणाम हो सकता है? तो एक सिक्का, एक सिक्का का क्या हुआ? हेड हुआ और टेल हुआ, हेड और टेल। तो दूसरा क्या हो सकता है? टेल और हेड। ये 2 सिक्का था, 2 सिक्का को यदि एक साथ उछाला जाए तो पहला सिक्का एक बारी हेड आ सकता है, दूसरा टेल आ सकता है, दूसरा सिक्का एक बारी टेल आ सकता है और दूसरी बारी हेड आ सकता है। तो कुल परिणाम कितना निकला इसका? कुल परिणाम अब देखिए यहाँ कुल परिणाम इसका 4 निकला। कैसे निकला? तो आप देख रहे हैं कि 4 जो है इसका कुल परिणाम कैसे निकलेगा। अब यहाँ देखिए, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, ये 4 परिणाम निकला। कितना? 4 परिणाम निकला। इसी से यहाँ आप बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। जैसे ये पहला सिक्का है और ये दूसरा सिक्का है, तो इससे एक बार क्या बनेगा? हेड टेल बनेगा, और इससे क्या बनेगा? टेल हेड बनेगा। और सेम इसी तरह इससे भी क्या बनेगा? टेल हेड। यहाँ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड। तो टोटल कितना? 4 परिणाम यही बन रहा है। तो टोटल 4 परिणाम बना। तो आपने क्या देखा कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और सिक्का यदि बढ़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई होते जा रहा है। जैसे एक सिक्का था तो उसके लिए 2 था, 2 सिक्का हुआ तो कुल परिणाम 4 हो गया। इसी तरह
यदि 3 सिक्का हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 कुल परिणाम हो जाएगा। किसके लिए, 3 सिक्का के लिए, 3 सिक्का के लिए। तो आपने क्या यहाँ एक चीज़ समझा, ये समझा कि जितने उसके पार्ट हैं, एक है तो उसके ऊपर पावर 1 दे दीजिए। यहाँ देखिए, एक सिक्का है, 2 उसका चित और पार्ट 2 पार्ट है, एक सिक्का है तो पावर 1 कुल परिणाम 2, 2 सिक्का है तो पावर 2 दीजिए कुल परिणाम 4, 3 सिक्का है तो पावर 3 दीजिए कुल परिणाम 8, और 4 सिक्का होगा तो पावर 4 दे दीजिए, कुल परिणाम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप कुल परिणाम समझ गए किस तरह से होगा। उसके बाद जो होगा, जो पूछा जाएगा, जैसे पूछा जा सकता है कि दोनों सिक्का पे टेल आने का प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए टेल कितना, अगर 2 सिक्का दिया, 2 सिक्का अगर उछाला जाता है तो टेल आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो टेल जो है सिर्फ एक बार ही आ सकता है, एक बार आ सकता है। तो एक बारी यदि आ सकता है टेल तो 1 बटे कितना है, 4 आंसर हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो डीपली इसको समझेंगे। तो सिक्का का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इसके कुल परिणाम हम लोग को कैसे ज्ञात करना है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, डाइस, जिसे हिंदी में पासा बोलते हैं। और पासा में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 प्रतिदर्श समष्टि होता है। पासा आप इस टाइप का होता है पासा। इस टाइप का पासा होता है और 1 से लेकर 6 तक इसमें इसके 6 फेस होते हैं, नंबरिंग होता है। तो यदि एक डाइस के लिए बोला जाएगा कुल परिणाम, एक डाइस के लिए, एक पासा के लिए, एक पासा के लिए कुल परिणाम, एक पासा के लिए कुल परिणाम क्या हो जाएगा। देखिए इसका कितना है, प्रतिदर्श समष्टि कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 है। तो 6 पर पावर 1 अभी हमने यहाँ समझाया, तो कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। और यदि 2 पासा के लिए बोला जाएगा, 2 पासा के लिए कुल परिणाम बोला जाएगा तो 6 पर पावर 2, 6 गुना 6 36 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बनाया हुआ है, इन सब से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, इसलिए इसको मैं थोड़ा डीपली आप लोग को समझा रहा हूँ। इसी तरह अगर आपसे 3 पासा के लिए बोला जाए तो 6 पे पावर 3 कुल परिणाम हो जाएगा। उसके बाद जो जैसा पूछा जाएगा वो उस तरह से आपको क्वेश्चंस को डील करना है। क्वेश्चंस जब हम डील करेंगे तो आपको डीपली समझाएंगे फिर से। तो जो अभी हमको समझना है वो समझ रहे हैं। अब चलते हैं, डाइस हमने समझ लिया, सिक्का समझ लिया। अब एक चीज़ मात्र बचता है आपका, क्या, ताश। तो ताश समझिए आप, ताश, ताश जो है, ताश में कुल पत्ते 52 होते हैं। कितने होते हैं, यदि ताश आपके घर में हो तो आप देखेंगे काउंटिंग करके 52 पत्ते होते हैं। अब देखिए 52 पत्ते होते हैं, उसमें काला पान, लाल पान, काला पान, लाल पान,
काला पान, लाल पान, चिड़िया, और काला पान, लाल पान, चिड़िया। एक और कौन सा है जो ये काला पान, लाल पान, चिड़िया, और एक होता है ईंट। इन सभी की संख्या जो होती है कितनी होती है? 13 होती है। कितनी कितनी होती हैं? सभी जो होती हैं 13 होती है। आप देखिए यहाँ 13 होती है। पत्ता में होता है इक्का, उसके बाद बादशाह, बेगम, गुलाम, गुलाम के बाद नहला, अट्ठा, सत्ता, पाँच का, 4 का, 3 का, 2 का। तो ये सारे पत्ते होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा है। एक कौन सा छूट रहा है? और दाहला छूट गया है। दाहला। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग में आपको 13 पत्ते कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 13 पत्ते जो हैं सभी में 13 पत्ते हैं। ठीक, ये दोनों जो पत्ता है काला कलर में होता है और ये दोनों पत्ता लाल कलर में होता है। तो यहाँ से आपने देखा क्या 26 लाल पत्ता होता है और 26 काला पत्ता। 26 लाल, 26 काला। अब जो है ये जो 13 पत्ते हैं ये सभी में है। तो यहाँ से देखिए इक्का कितना होगा? 4 होगा। टोटल बोलेगा तो 4 इक्का, टोटल 4 इक्का। अब जो है लाल पूछ लिया जाए तो लाल कितना होगा? लाल इक्का कितना होगा? 2 होगा। काला इक्का पूछा जाए तो काला भी कितना होगा? 2 होगा। तो लाल इक्का 2, काला इक्का 4, और कुल इक्का जो 4 है। लाल 2, काला 2। अब बादशाह, बेगम, गुलाम, बादशाह, बेगम, गुलाम ये भी तीनों में है। और ये जो है चेहरा वाला, इन सभी का जो है चेहरा होता है। इन तीनों का क्या होता है? चेहरा होता है। क्या होता है? चेहरा होता है। अब चेहरा वाला यदि पूछ लिया जाए कि टोटल चेहरा वाला कितना होगा, तो देखिए 1 2 3, और 3 तो चेहरा वाला है ही है। ठीक, उसके बाद ये जो है चारों में है तो गुना 4, टोटल चेहरा वाला कितना हो गया? 12। तो चेहरा वाला पत्ता कितना हो गया? कुल 12 पत्ता हो गया। अब यहाँ देखिए यदि आपसे बादशाह पूछेगा, सिर्फ बादशाह बोल देगा, तो बादशाह हर एक में कितना? 1 है। यदि कुल बादशाह बोलेगा, हर एक में बोलेगा तो कितना बादशाह? हर एक में 1। कुल बोलेगा बादशाह, कुल बादशाह, तो कुल कितना? 4। कुल बोल दिया 4। उसके बाद लाल बादशाह बोलेगा तो 2, और काला बोला वो भी 2। बात समझ में आ गया होगा? क्लियर आप लोगों को? सेम उसी तरह बेगम भी होगा और गुलाम भी उसी तरह होगा। जिस तरह से ये है सेम बेगम, गुलाम भी उसी तरह से होगा। उसके बाद जो है
दाला नाला ये सब तो सब में होगा ही, लेकिन आपको ये जो है क्लियर माइंड में रखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन यदि सिर्फ दे देगा क्या कि काला बेगम का प्रायिकता क्या होगा, तो काला बेगम कितना होगा, मान ले यहाँ देखिए काला बेगम कितना होगा 2 होगा, लाल बेगम कितना होगा 2 होगा। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो काला बेगम 2, लाल बेगम 2, तो टोटल सब में है तो 4 होगा ही। तो इस तरह से जो है हमने क्या देखा कि जिन जैसे कि सिक्का से, पासा से और ताश से जो सवाल बनेंगे तो उसके सारे बेसिक को हमने देख लिया है। अब हम उसके क्वेश्चंस को डील करेंगे। पॉज करो। हाँ, तो इसके बेसिक को हम लोग ने क्लियर कर लिया है, सब कुछ समझ लिया है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने पर। तो देखिए इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है। तो इसका आंसर हम लोग जान रहे हैं क्या, असंभव घटना। तो असंभव घटना का हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, 0 मान होता है। तो ये 0 हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। ये भी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, तो हम लोग जान रहे हैं कि संभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि P ऑफ E इज इक्वल टू 0.4 है तो P ऑफ E नॉट का मान क्या होगा। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग जान रहे हैं क्या, P ऑफ E क्या, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ E का मान दिया हुआ है 0.4 प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। तो हमसे पूछा गया है P ऑफ नॉट E। तो ये इस साइड प्लस में है तो उस साइड क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 0.4 हो जाएगा। और P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू घटाने पे क्या आ जाएगा 0.6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो है सी ये बिल्कुल सही होगा। घटाने के लिए यदि आपको दिक्कत है, क्योंकि पॉइंट में बहुत सारे बच्चों को घटाने में दिक्कत हो जाता है, तो यहाँ देखिए घटाना कैसे है, 1 में से घटाना है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना इसके आगे 0 ले लेना है। पॉइंट 1 डिजिट है तो 0 ले लिए, अब 0.6 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, और 0.4 है, 0.4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.6। ये हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो जो ये 0.7 है, ये क्या है, जीतने की प्रायिकता। तो P ऑफ E है, और पूछा क्या गया है हमसे, P ऑफ नॉट E पूछा क्या गया है, P ऑफ नॉट E। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, P ऑफ E दिया हुआ है क्या 0.7 और P ऑफ नॉट E ये पूछा गया है। तो P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। तो 0 इसका वैल्यू 0.7 प्लस P ऑफ नॉट E बराबर 1। तो P ऑफ नॉट E 1 माइनस 0.7, तो ये क्या हो जाएगा 0.3। आप माइनस कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। क्यों, 0.7 और 0.3 को यदि ऐड करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो संभावित अब 2025 में पूछा जा सकता है। तो इसके सॉल्यूशन को देखिए। इसके लिए क्या है, एक थैला लेना है। चलिए ये एक थैला हो गया, ये क्या है, एक थैला है, यहाँ मुंह है इसका, इस थैले का।
तो कितना है 6 काले गेंद, तो 6 गेंद जो है ये काले हो गए और 8 उजला है, तो ये 8 उजला गेंद हो गया। अब जो बोला गया है कि एक गेंद इससे निकाला गया है, तो इस गेंद के उजला, क्या बोला गया है उजला, तो हमको जो है उजला निकाला और उजला का प्रयागता पूछ रहा है, तो काले से हमको कोई मतलब नहीं है, तो काले को हमको कुछ नहीं करना है, काले को छोड़ देना है। कुल कितना हो जाएगा 6 और 8, कुल गेंद कितना हो गया, कुल जो है 14 हुआ, 8 6 14 हो गया। तो कुल से हमें प्रयागता किसका निकालना है, उजला का। तो उजला जो है रैंडमली हमको थोड़ी ना पता है, 8 गेंद उजला है, कितना है 8 गेंद, यहाँ उजला गेंद 8 है, तो कोई एक गेंद निकाला तो हमको थोड़ी ना पता है कौन सा, तो हम 8 को लेंगे। तो इसका प्रयागता क्या होगा, उजला गेंद का जो है इसके लिए प्रयागता क्या हो जाएगा, उजला गेंद 8 है और कुल कितना है 14 है, तो इसको कटा लेंगे हम, 4 दूना 8 हो जाएगा, 7 दूना 14, तो ये 4/7 जो निकला यही क्या हो गया, इसका प्रयागता होगा और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 नीला गेंद है, यदि अचानक एक गेंद निकाला जाए तो ना लाल ना नीला होने की प्रयागता क्या होगी। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 2025 में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान से समझना है। देखिए इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने एक थैला लिया, क्या लिया, ये एक थैला लिया, यहाँ से इसका मुंह है थैला का। अब बोला गया 7 लाल है, 7 कितना है, ये 7 जो है लाल गेंद है। उसके बाद 8 हरा है, 8 कितना है हरा है, और 5 जो है नीला है। ये कुल हो गया। अब कुल गेंद कितना है, तो कुल जो है 8 7 15 5 20, कुल कितना है, कुल गेंद 20 है, कुल 20 गेंद है। अब बोला गया है ना लाल हो और ना नीला हो, तो ना तो हमको लाल लेना है और ना ही नीला लेना है। तो देखिए ये लाल ये है, तो इस लाल को हमको लेना नहीं है, काट देना है, और ये नीला इसको भी लेना ही नहीं है। तो इन दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है हरा। अब हरा जो है 8 गेंद है, तो 8 गेंद में कोई एक गेंद निकाला गया, तो हमको तो पता नहीं है कौन सा निकलेगा। तो 8 टोटल 8 गेंद है, हरा कितना है 8, और कुल गेंद कितना है, हम जानते हैं कि प्रयागता जब भी निकलता है कुल जितना रहता है उससे निकलता है। तो कुल गेंद हमारे पास कितना है 20 है। तो इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 10 दूना 20, फिर कटेगा 2 दूना 4, 5 दूना 10। तो इस तरह से 2/5 यही क्या हुआ हमारा आंसर हुआ, ये क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देख करके आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है, आपको बस जैसा जैसा बोला गया है वैसा कर लेना, और जो पूछा गया है कुल से उसका प्रयागता निकाल देना है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। किसी कारणवश जो है वीडियो को बंद करना पड़ रहा है, तो क्या कहते हैं आपको कल एक नया वीडियो लेके आएंगे और उस वीडियो में इसको हम लोग को समाप्त करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।